नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। 10 जुलाई 2025 एक परिवार के लिए ऐसा दिन जो हमेशा हमेशा के लिए वह परिवार एक बुरे सपने के रूप में याद रखेगा। एक 10 साल का बच्चा जिसकी मां उसे दाल लाने एक दुकान पर भेजती है, दाल गलत आ जाती है, बच्चे को दोबारा भेजा जाता है, बच्चा दाल वापस करने जाता है लेकिन वापस घर नहीं आता, उसका अपहरण हो जाता है। 10 जुलाई की यह घटना जो काफी कुछ याद दिलाती है। यहां पर भी पुलिस की लापरवाही सामने नजर आती है। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह घटना घटित होती है। महामाया कुंज जो वार्ड नंबर 7 में स्थित है, यहां सेवाधाम मंदिर के पीछे कॉलोनी है जहां यह घटना घटित होती है। बच्चे की तलाश की जाती है। बच्चे के परिजन अपनी बातें पुलिस प्रशासन के सामने रखते हैं। वह उस व्यक्ति का नाम बताते हैं, उसकी पहचान देते हैं। इस व्यक्ति द्वारा हमारे बेटे का अपहरण किया गया है। 10 साल का यह बच्चा जिसकी बॉडी 19 जुलाई को दिल्ली के नरेला में मिलती है। क्या 10 साल का यह बच्चा वहां अपने आप पहुंचा या कोई उसे लेके गया? परिजनों से जब जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि पड़ोस में एक ऑटो वाला रहता था, वह हमारे बच्चे को ले गया और उसी ने हमारे बच्चे की हत्या की है। जब बच्चा घर से गायब हुआ, इस ऑटो वाले की सारी जानकारी लोनी बॉर्डर पुलिस को मुहैया कराई जाती है, लेकिन लापरवाही भरा रवैया रहता है लोनी बॉर्डर पुलिस का। आरोप बॉर्डर पुलिस पर पहले भी लगते रहे हैं। न्याय को लेकर हमेशा सवालों के कटघरे में खड़ी रहती है बॉर्डर पुलिस, फिर भी कार्यशैली में बदलाव नहीं लाती। एक तरफ गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर रविंदर जी गौड़ लगातार सुधार के प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोनी बॉर्डर पुलिस उनके ही आदेशों की धज्जियां उड़ाती दिख रही है। जिस तरह से एक बच्चा जिसका अपहरण हो जाता है, उसकी बॉडी नरेला क्षेत्र में मिलती है, पुलिस की कार्रवाई न करने पर परिजन आक्रोशित दिखते हैं और वह लोनी बॉर्डर थाने पर प्रदर्शन करते हैं। लोनी बॉर्डर थाने के रास्ते को जाम कर दिया जाता है। एसीपी अंकुर बिहार लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र पहुंचते हैं, परिजनों को समझाया जाता है। इस विरोध प्रदर्शन में हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष अमित प्रजापति और हिंदू रक्षा दल के काफी कार्यकर्ता और पदाधिकारी देखे जाते हैं। जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं पुलिस इस कड़ी में अपराधी की भूमिका में नजर आती है। क्या पुलिस का रवैया सुधरेगा या इसी तरह गरीब अपने बच्चों को गंवाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण? सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने जानकारी दी कि ऑटो चालक को पकड़ लिया गया है। अगर पकड़ लिया गया है तो फिर घटना का खुलासा पुलिस क्यों नहीं कर पाई? एक बड़ा सवाल है ये, और इस सवाल का जवाब बॉर्डर पुलिस को देना होगा उन परिजनों के लिए जिनका इकलौता बेटा इस दुनिया से चला गया सिर्फ और सिर्फ पुलिस द्वारा लापरवाही बरतने के कारण। अभी पहुंचे हुए हम लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 में। वार्ड नंबर 7 की जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, ये महामाया कुंज कहलाई जाती है। यहाँ पर एक घटना घटित होती है। घटना काफी दर्दनाक है। जानकारी मिलती है कि 9 जुलाई को एक बच्चा घर से लापता होता है। पूरा प्रकरण क्या है हम जानकारी देंगे दर्शकों को। जानकारी ये लगी है कि 9 जुलाई को नहीं, 10 जुलाई को वह बच्चा घर से लापता होता है। क्यों लापता होता है या उसका अपहरण होता है, ये सारी जानकारी हम उनके परिजनों से लेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है, 9 या 10 जुलाई के बाद लगभग 10 दिन के बाद उस बच्चे की बॉडी मिलती है। बॉडी भी यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर के करीब दूर। आखिर बच्चा वहां तक कैसे पहुंचा? बच्चे को कोई ले गया, बच्चे का किसी ने अपहरण किया, जिसने अपहरण किया उसकी बच्चे से क्या रंजिश थी? ऐसी बहुत सारी जो अनसुलझी जानकारियां हैं वो परिजनों से लेंगे। भैया आपका नाम? बच्चन सिंह प्रजापति। बच्चन सिंह जी कहाँ रहते हैं? मैं सिकंदराबाद रहता हूँ। ये मेरा भांजा था। अच्छा, आपके भांजे थे। जी। क्या नाम था?
देव प्रजापति। देव प्रजापति, जी। क्या उम्र होगी? ये 10वीं में चल रहा था। 10वीं में, लगभग हाँ 10 वर्ष का था। हाँ 10 वर्ष का था। 10 वर्ष का था। जानकारी क्या है कि बच्चा जो यहाँ से लापता हुआ, कौन ले गया उसको, और बच्चे की बॉडी मिली है कल, तो क्या कोई रंजिश थी या कोई और बात थी? रंजिश तो नहीं कह सकते। हमारा बच्चा दाल लेने गया शाम के टाइम, जैसे अमून का, हमारी मौसी जी जो हमारी बहन की सासू माँ बोली बेटा दाल ले आओ, दुकान भी पास में ही, वो दाल लेने गया तो मूंग की जगह मसूर की दाल ले आया। वो बोले बदल क्या, वो अपनी पतंग धर गया, दाल बदलने चला गया। वो दाल लेके तो गया मगर दाल लेके वापस नहीं आया। अच्छा, कोई किसी पर शक है कि कौन बच्चे को ले गया? क्योंकि यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूरी पे बच्चे का मिलना, कहानी कुछ और है। कहानी अब जो छानबीन और हुआ है तो हमारी बिल्कुल घर से घर मिला हुआ है। एक किराए पे रहते हैं ऑटो चालक, वो ले गए उस बच्चे को बहला फुसला कर। उसका नाम धर्मेंद्र है। और वो उन्होंने सुबह ही, अब जैसे पता चल रही है कि सुबह ही उन्हें चिप्स बच्चे को हमारे खिलाया, तुझे सुबह घुमाने को लेके जाऊंगा, ऐसे घुमाने को लेके गया। हमारा बेटा अभी तक नहीं आया। अच्छा, वो जो बच्चे को ले गए थे वो आपके पड़ोस में ही रहते थे? जी बिल्कुल, बराबर में घर मिले हुए हैं। तो उनसे कोई लड़ाई झगड़ा, कभी कोई ऐसी बात? कुछ नहीं जी, कुछ भी नहीं। अच्छा, बच्चा जब घर से लापता हुआ था, पुलिस वगैरह में शिकायत दर्ज कराई? पुलिस जैसे ही 9 बजे हुआ तो हम 12:30 पहले तो हमने अपनी कोशिश करता ही है कि हमने अपनी कोशिश करी। और हाँ, इधर उधर लोग बागों ने सब पर, हमारे मोहल्ले वालों ने भी खूब। उसके बाद हम वहाँ थाने में पहुंचे तो गए वहीं होगा ढूंढ लो, और हमें 12:30 बजे तक टरका रखा। हमारी रिपोर्ट भी 3:30 बजे लिखी गई है। मतलब पुलिस ने कोऑपरेट नहीं और किया? नहीं जी, बिल्कुल ढुलमुल रवैया, बिल्कुल ढुलमुल है ये। जो आज अगर हमारे बीच बच्चा नहीं है, वो पुलिस की लापरवाही भी एक वजह है इसमें। अगर पुलिस चाहती तो उसे आज हमारे पास हमारा बच्चा होता। अपनी तरह से कोशिश करती तो हम हाईटेक पुलिस कहते हैं। जी जी जी, अगर अपनी तरफ से कोशिश करती तो बच्चा आज आप परिवार के हमारे बीच में पास होता। ये दुखद दिन नहीं होता। तो ये जो आपको ये जानकारी कैसे लगी कि ऑटो वाला बच्चे को ले गया? सब मोहल्ले में सब जने आए, वो ही नहीं आया। अच्छा। और हमने थोड़ा सा सख्त हुए, भाई सब जने आ रहे हैं बूझने सुबह शाम, वही नहीं। हमने पुलिस को कही भी थी मगर पुलिस ने उतनी तरीके से नहीं करा। तो ये भैया का कहना है कि 10 तारीख को बच्चा लापता होता है घर से। लोनी बॉर्डर पुलिस में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। लोनी बॉर्डर पुलिस जिस पर सदा आरोप लगते रहते हैं, हमने कई बार पुलिस पर आरोप लगाए हैं प्रार्थी की बातों को सुन के, लेकिन पीड़ित को न्याय देने में असमर्थ है। हाईटेक पुलिस कहते हैं अगर वो कोऑपरेट करती इस परिवार के साथ तो परिजनों का कहना है कि बच्चा आज परिवार के बीच होता। तो कहीं ना कहीं अगर आज बच्चा परिवार के बीच नहीं है तो उसमें दोषी पुलिस भी है। लोनी बॉर्डर थाना पुलिस प्रशासन भी इस बात की जिम्मेदारी ले कि हाँ, हमने लापरवाही बरती और उसी का नतीजा है कि आज जो परिजन दुखी हैं, बच्चे के माँ बाप रो रहे हैं, परेशान हैं, आंखें बच्चों को ढूंढ रही है, लेकिन बच्चे का कहीं अता पता नहीं है। पुलिस अगर सही से कार्रवाई करती तो ये मामला कुछ और भी हो सकता था। एक साथी और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार प्रजापति है। राजकुमार जी कहाँ रहते हैं? मैं ग्राम निस्तौली है मेरा जी। तो निस्तौली हाँ गाँव। जी। और ये मेरे परिवार का, मेरे समाज का, मेरे घर का ही मामला है। बड़ी बात ये है प्रजापति जी कि 10 साल का बच्चा जी 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 जिसने दुनिया ढंग से नहीं देखी हो, जी जी उसकी बॉडी 50-60 किलोमीटर दूर मिलती है। जी जी। ये बात भैया बता ही चुके हैं कि पुलिस ने सही से कार्रवाई नहीं की। अगर सही से कार्रवाई करती तो बच्चा परिजनों के बीच होता। जी। क्या कहेंगे पुलिस की कार्रवाई को लेकर? इसमें एक कैमरे को, यही आसपास गली में एक कैमरा है, उसी कैमरे पे आना, उसी फैक्ट्री पे आना, बार बार उसी कैमरे को देखना, ये पुलिस की सबसे बड़ी लापरवाही है। दूसरा, हमने भी बोला कि दरोगा जी आगे भी बहुत कैमरे को, वो दिल्ली बॉर्डर लगता है, उसमें नहीं जाएंगे, वो दिल्ली पुलिस का हैंड ओवर है। अरे दिल्ली पुलिस का, आप गुमशुदगी की आपने रिपोर्ट दर्ज करी है तो आप विवेचना चेक करो ना, जाके चेक कर सकते हैं ना। लेकिन उन्होंने नहीं, उन्होंने जी हमने 75 कैमरे चेक है, तो आप उसकी जांच की हमें वो दिखाओ, फुटेज दिखाओ, क्या चेक कराया आपने, एविडेंस दो हमें। तो उसका भी कोई एविडेंस नहीं दिया उन्होंने। उसके बाद क्या है कि परिवार वालों ने 2 दिन पहले ही जाके बता दिया था कि ये ऑटो वाला गायब है। उससे पुलिस की बात भी हुई, उससे बोला भी भाई तू आके चौकी में आके मिल हमसे, वो आया नहीं। उसके बाद परिवार लगातार चौकी थाने, ऑटो वाले की परिवार पूरा यहीं रहा था। जब ये घटना घटी है कल, तब से ही उसका परिवार, परसों से मतलब अर्ली 2 दिन पहले से उसका घर परिवार जब गया, वरना उसके बेटे बच्चे सब यहीं रह रहे थे ऑटो वाले के।
सब यहीं थे। वो जब गया है, जब हमने पुलिस पे थोड़ा दबाव बनाया, पुलिस से हमने बोला कि भैया इसमें जांच पड़ताल सही कर लो, वरना समाज जागरूक है, फिर इलाज कर देगा, सब गलत काम बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये चाह रहे कि ये घटना घटे, हमें ऐसा महसूस हो रहा, क्योंकि समाज में इतनी पीड़ा है, इतना दुख है। सब लोग आज थाने गए, सबने पूरा हंगामा करा, क्योंकि तब जाके पुलिस की को आंखें खुली। आंखें खुली हैं, पुलिस को समझ में, आला अधिकारी आए हैं, अब उन्हें लगा हाँ भाई कहीं ना कहीं चूक हुई है थोड़ी घनी, मानते हैं। भाई मत मानो, कब मानोगे? हम तो ताकत के साथ बैठे, परिवार के साथ, बच्चे के साथ गलत हुआ है, न्याय लड़ेंगे, न्याय की लड़ाई आगे तक लड़ी जाएगी। जो दोषी है उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, एनकाउंटर हो, पुलिस के जो विभाग के अधिकारी जिन्होंने विभाग लेट करी हो उन पर जांच हो, उनको सस्पेंड करा जाए, उन्हें निलंबित करा जाए। आगे किसी परिवार का बच्चा ऐसे बेकार ना हो, कोई एक बड़ा परिवार खत्म ना हो। बताओ, उनके एक बेटा एक बेटी, परिवार में क्या रहा उनके, बताओ आप। प्रजापति जी, एक सवाल और है, जिस आपसे सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि जिस बच्चे की बॉडी मिली है वो बॉडी बॉडी कहलाने लायक नहीं है, मतलब इतनी डैमेज हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को यहाँ से गायब करने के बाद 1 या 2 दिन में ही उसकी। देखो पानी है, पानी में आप लोहे को भी डाल दो, 5 दिन में शायद उसमें भी जंग लग जाएगा। आप समझो इस बात है, जरूरी नहीं है, क्या पता उन्होंने 3 दिन बाद डाला हो। वही मैं कह रहा पुलिस ने जितना पुलिस की उससे बात हुई ऑटो वाले से, उस दिन उस अगले दिन डाला उन्हें डर के हूँ, मारे। उसे डर हो गया हाँ, कि अब राज खुल ऐसा भी गया तो हो है। सकता है भाई। पानी कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि एक दिन डालो अगले दिन, भाई 1-2 दिन हम मान रहे हैं उन्हें। भाई आज क्या तारीख है आप देखो, आज 21 तारीख, 20 तारीख होगी, लड़का 10 तारीख से गायब है, 10 दिन हो गए। अगर 5 दिन पहले भी बोटी को डालेगा आदमी, तो अब तक तो वैसे ही गल जाएगी बोटी 5 दिन में। पुलिस चाहती तो बच्चे को कहीं ना कहीं हाँ, ये हाँ, लापरवाही है, कर सख्त लापरवाही है। और इसमें हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, या तो सख्ती से अपना इनका इलाज करे, अधिकारियों को भी इलाज करे, और जो ये दोषी है इनका भी इलाज करे। वरना देखो समाज जागरूक है, पढ़ा लिखा समाज है, अनपढ़ नहीं है, और मजबूत भी है। इलाज करेंगे हम अपने तरीके से करेंगे, शांत नहीं बैठेंगे, इतना न्याय नहीं मिलेगा तो बेटे ये को। कहना है भैया का कि पुलिस प्रशासन अगर लापरवाही नहीं बरतता तो आज बच्चा हमारे बीच सकुशल होता, और ये पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन की लापरवाही और लापरवाही दिखाता है। ऐसा नहीं है ये पहली घटना है, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिसमें पुलिस प्रशासन लापरवाही दिखाता है, ढुलमुल रवैया अपनाता है। क्योंकि पुलिस प्रशासन का मतलब होता है कहीं से माल आए, जिस केस में माल आएगा उस केस में कार्रवाई भी होगी, लेकिन जिस केस में माल नहीं आएगा वहां इसी तरह का रवैया अपनाया जाता है, जिसके चलते आज एक परिवार का चिराग गुम हो गया, बुझ गया। अकेला लड़का था, ये बताया था भाई ने कि अकेला बेटा था। आज उस परिवार में क्या बचा? सवाल है कि पुलिस प्रशासन अपनी लापरवाही कब छोड़ेगा। जिस तरह से भैया ने बताया कि इस बार इलाज करेंगे, और इलाज होना भी चाहिए। उन सभी अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ऐसी संवेदनशील घटना में लापरवाही बरती है, और जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उनका एनकाउंटर हो, जिससे कि परिजन के जो आंसू हैं उन आंसू में कुछ कमी आए अपने प्रति न्याय को देखकर।